त्वया मन्यो सरथ मारु जंतो हर्षमाणा ऋषितासो मरुत्वन तिग्मेशव आयुधा संशिशाना उपप्रयंतु नरो अग्निरूपः। अथर्ववेद। भावार्थ: हमारे सैनिक बलशाली हों, शत्रु मर्दन की योग्यता रखते हों और सदैव प्रसन्न रहने वाले हों। उनके अस्त्र कुंठित ना हो। राष्ट्रीय रक्षा में वे अपने हितों को होम कर देने को तत्पर रहें। संदेश एक्सप्लेनेशन: सैनिक राष्ट्र की अस्मिता व गौरव के सजग प्रहरी होते हैं। वही बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करते हुए आंतरिक सुरक्षा एवं शांति का वातावरण विनिर्मित करते हैं। सैनिकों का असीम बलशाली होना तथा हर प्रकार के शत्रुओं का मान मर्दन कर सकने की अतुलित क्षमता से संपन्न होना अत्यंत आवश्यक है। पर क्या यह सब केवल कहने मात्र से ही संभव हो सकता है? देश में चारों ओर अराजकता फैली हो, लूटमार, भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, अनीति, दुराचार का तांडव हो रहा हो, ऐसे में क्या यह संभव है कि सैनिक निष्ठापूर्वक अनुशासित रहकर देश की रक्षा पूरे मनोयोग से कर सकें? नहीं, यह सब असंभव है। सैनिक अकेला नहीं होता, पीछे उसका परिवार, खेती, व्यापार आदि सब कुछ रहता है। जब वह पूरी तरह से आश्वस्त होगा कि ये सब सुरक्षित रहेंगे, उनका मान सम्मान रहेगा, देशवासी सुख दुख में उनकी हर प्रकार से देखभाल करेंगे, तभी तो वह निश्चिंत होकर देश की रक्षा हेतु अपने प्राण हथेली पर लेकर समर भूमि में कूद सकेगा। युद्ध कौशल एवं सामरिक ज्ञान के साथ साथ उसकी आंतरिक प्रसन्नता ही उसके शस्त्रों की धार को पैना कर सकने में सक्षम होगी, उसके स्वाभिमान को जगा सकेगी। स्वाभिमान अर्थात किसी अच्छी बात के लिए अत्यधिक रुचि, प्रेम, लगन, आस्था अथवा श्रद्धा होना। स्वाभिमानी व्यक्ति ही किसी श्रेष्ठ बात से एक रूप होकर उसे अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तदनुसार आचरण कर सकता है। स्वाभिमान की प्रेरक शक्ति ही सैनिकों में देश प्रेम एवं राष्ट्र रक्षा की अग्नि प्रज्वलित करने में समर्थ होती है। उनमें त्याग एवं बलिदान की भावना जागृत करती है। तभी वह पूरी निष्ठा से, लगन से, मनोबल से शत्रु सेना को गाजर मूली के समान काट फेंकने का पुरुषार्थ कर सकने में समर्थ होता है। उसके तेज और पौरुष को देखकर शत्रु स्वयं ही हतोत्साहित हो जाता है। मेंटोर्स, लीडर्स पर और पूरे समाज पर यह दायित्व है कि वे इन सब बातों को सुनिश्चित करें। चाणक्य जैसे प्रकांड, तेजस्वी और दूरदर्शी व्यक्ति ही समाज की शांति व सुरक्षा को अक्षुण्ण रख सकते हैं। आज की विषम परिस्थितियों में लोगों के विचारों को बदलकर उनकी समझदारी को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। तभी शस्त्रों और साधनों से सुसज्जित वीरों की अनुशासित टोली अतुलित शौर्य एवं अदम्य साहस का प्रदर्शन कर सकेगी। उनका उत्साह व कर्मनिष्ठा जागृत होगी तथा राष्ट्र ऐश्वर्यवान बनेगा। आज के पढ़े लिखे लोगों को यह सब भली भांति समझ लेना चाहिए और स्वार्थपरता का त्याग करके सच्चे लीडर, मेंटोर, ब्राह्मण का धर्म निभाना चाहिए।